In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो viewers and students, आज हम एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम नाउन केसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम जस्ट 2 नाउन केसेस को डिस्कस करेंगे और फर्दर हमारी कमिंग वीडियोस के अंदर हम अदर जो नाउन केसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, सेंटेंसेस को देखते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। एग्जामिन दिस सेंटेंस मीन्स इन सेंटेंसेस को हम इनका एग्जामिन करते हैं। पहला जो सेंटेंस हमने उठाया है, अली थ्रू अ स्टोन। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने व्यूअर्स फाइंड आउट करना है द सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन। डेफिनेटली हमें पता है, जो एक कॉमन सी बात है कि जो स्टार्ट में आ गया वो सब्जेक्ट है और एंड पर आ गया वो आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन अगर वो है तो। लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने नाउन को कैसे फाइंड आउट करना है, मींस एज अ सब्जेक्ट के तौर पर और एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो एक्सप्लेनेशन, द नाउन, पहला जुमला है अली थ्रू अ स्टोन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स देखते हैं। द नाउन अली इज द सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट है? इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन। मकसद स्टूडेंट एंड व्यूअर्स गौर से समझिएगा कि हमने इस जुमले में सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करना है। मैं जस्ट इस अली को हाइड कर लेता हूं और सिर्फ इस जुमले को हम पढ़ते हैं थ्रू अ स्टोन मीन्स पत्थर फेंका। अब किसने फेंका स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स? वी डोंट नो। जिसने इसे फेंका, हु मीन्स हु जो है वो आपका सब्जेक्ट है। क्या है जी? इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू मीन्स हु थ्रू। इसका जो आंसर है, जिसने पत्थर को फेंका, वो आपका सब्जेक्ट है। हु थ्रू अ स्टोन, किसने फेंका? अली ने। तो अली इज योर सब्जेक्ट। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज द प्रेडिकेट। ये जो थ्रू अ स्टोन स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये आपका प्रेडिकेट है और द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब। जो कोर और जो मेजर प्रेडिकेट है वो जस्ट वर्ब है आपका थ्रू। वैसे तो ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। जिस तरह हम कह लें कि अगर बॉडी में से रूह को निकाल लिया जाए तो आपकी डेथ वाकया हो जाती है, इसी तरह वो कह रहा प्रेडिकेट में से वर्ब गया तो फिर वो खत्म। तो इसका जो मेजर पार्ट है वो थ्रू है फॉर प्रेडिकेट। वैसे ओवरऑल थ्रू अ स्टोन ये पूरा आपका प्रेडिकेट है और जो आ स्टोन है दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ योर वर्ब। थ्रू का ये ऑब्जेक्ट है। तो वियर सब्जेक्ट का हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट कैसे आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि थ्रू अ स्टोन जो है इसका जो आंसर है, थ्रू अ स्टोन, एक पत्थर फेंका, किसने फेंका? हु, ठीक है। जो हु है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। आगे प्रेडिकेट की तरफ आते हैं। प्रेडिकेट पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट इसका अब हमने ऑब्जेक्ट देखना है। व्हाट डिड अली थ्रो? क्या फेंका? अब मैं जस्ट इतना इस फिक्रे को हाइड कर लेता हूं। अली थ्रो, अली थ्रू, अली ने फेंका। व्हाट?
अली ने फेंका, क्या फेंका? अब जो व्हाट का आंसर है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। व्हाट डिड अली थ्रो? अली ने क्या फेंका? आ स्टोन। A stone is the object which Ali threw. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी वियर्स एंड स्टूडेंट्स। तो व्हाट डिड अली थ्रो? अली ने क्या फेंका? A stone। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो जो ये ऑब्जेक्ट है स्टोन, ये आपका क्या है जी? नाउन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस एग्जांपल में हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट, सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया हमने हु के थ्रू, और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट किया हमने व्हाट के थ्रू। गॉट इट? यस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। इसमें भी हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। असद किक द बॉय। अब असद, इसको हाइड कर लें, असद को। किक द बॉय, लड़के को ठोकर मारी। जस्ट इसको किसने मारी? हु। किसने मारी? किसने ठोकर मारी? हु। मकसद इसको एक दफा हाइड कर लें, इसको हाइड कर लें। किक दी बॉय, ठोकर मारी ना लड़के को। अब जिसने ठोकर मारी वो तो नहीं है, वो नहीं है, उसका जो आंसर होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द नाउन असद इज द सब्जेक्ट। It is the answer to the question who kicked the boy। ठीक है, किसका आंसर है असद? Who kicked the boy, किसने ठोकर मारी। अब किसने ठोकर मारी? असद ने। असद is your subject। The noun boy is the object। नाउन आपका ऑब्जेक्ट है। फाइंड आउट कैसे करना है? बस नजर तो आ रहा है ये सब्जेक्ट की जगह पर, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर, लेकिन खूबसूरती क्या है ग्रामर के सीखने की बेटा, कि हमें हाउ टू आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये जिसे कहते हैं ग्रामर को उसके अंदाज से सीखना। ठीक हो गया। द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हुम डिड असद किक। अब इसको देख लें, किसको मारा? असद किक्ड, असद ने ठोकर मारी। अब इसको दी बॉय को हाइड कर लेते हैं, हम छुपा लेते हैं। अब असद की, असद ने ठोकर मारी। किसको मारी? किसको ठोकर मारी? जो इसका आंसर है, द बॉय। whom, whom is your object, whom is your object, means whom कौन है? the boy। ठीक है भैया? यस, यानी कि whom did असद की, किसको मारी जी? किक बॉय को। तो whom is used for objective case and who is used for subjective case। तो viewers and students, what और who, एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। what और who both are used for subjective case of noun। जैसे कि यहां पर आपने हु को पढ़ा, वट भी आ सकता है। वो कैसे? द बुक इज पुट ऑन द टेबल। अब जो बुक है ये क्या है आपका? वट, वट का आंसर। ठीक हो गया, ये आपका वट का आंसर होगा। ओके, तो वट भी आ सकता है और यहां पर हु है। क्लियर? और इसी तरह आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में हुम भी वियर्स आ सकता है और आपका वट भी आ सकता है। और वट का हमने, वट की एग्जांपल पढ़ ली और हुम की भी हम पढ़ चुके। ठीक हो गया, फॉर ऑब्जेक्टिव केस। जी वियर्स, मजीद इनको हम देखते हैं। नॉमिनेटिव केस क्या है असल में? व्हेन अ नाउन
और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि जिस तरह ये है या ये है, ये आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो असद है। ठीक हो गया। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। नाउन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और मींस के डिफरेंट वर्ड है। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है जी आपका? ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यस। उसके बाद है एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव भी कहते हैं इसको और ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये क्या है जी? कहता है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि किक द बॉय, ये आपके क्या है जी? वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो आपका नॉमिनेटिव केस है, जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, या एक्यूजेटिव कहते हैं इसको। ठीक हो गया जी। दोबारा देख लेते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और जो नॉमिनेटिव केस क्या है आपका? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक हो गया, ये आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ओके, आगे फॉर नॉमिनेटिव केस मैं आपको बता भी दिया, लेकिन मैंने लिख भी दिया है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। फॉर नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट, यानी कि इसमें जैसे हमने किया। नॉमिनेटिव केस को आपने अगर फाइंड आउट करना है तो आप हु भी पुट कर सकते हैं नॉमिनेटिव, यानी कि यहां पर आप इसको फाइंड आउट, अगर सब्जेक्टिव केस को फाइंड आउट करना है तो यू कैन पुट हु एंड व्हाट। व्हाट की एग्जांपल जैसे मैंने दी, द बुक इज पुट ऑन द टेबल, तो इसमें आप व्हाट को अगर पुट करेंगे तो आप नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, ठीक है, और फॉर ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या पुट करेंगे? whom और what। whom की एग्जांपल हमने भी इस एग्जांपल में पढ़ी और what की स्टोन वाले में। मीन whom की एग्जांपल हमने दी बॉय में पढ़ी और what की एग्जांपल हमने आ स्टोन में पढ़ी। ठीक है व्यूअर एंड स्टूडेंट, दैट इज you can say very important thing to learn about how to identify subject and object और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आज जो हमने डिस्कस करी कि किस तरह हमें व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स कि किस तरह हमें जो है ना जी आपके सब्जेक्टिव और आपके ऑब्जेक्टिव केसेस को फाइंड आउट करना है, या नॉमिनेटिव और आपके जो है एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड आउट करना है। तो आई डू होप के व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।